जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जानते ही हैं त्योहार आ रहा है। 12 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी, इसलिए घरों में साफ सफाई, पेपर वगैरह जो गंदे हो गए हैं, साल में एक बार ये सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है। बाकी अगर हो सकती तो वो भी करनी चाहिए, लेकिन इसकी तैयारी कुछ अलग ही होती है। एक तरफ से हम लोगों को घर साफ करना पड़ता है, बाकी त्योहारों में थोड़ा बहुत साफ सफाई हो जाती है, पर उतनी साफ सफाई नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये साफ सफाई कर रहे थे, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और साफ सफाई भी करना ज़रूरी है। तो धूल मिट्टी अलमारियों में बहुत जम गई थी। आज हम किचन की सफाई कर रहे हैं। किचन में हमारे बहुत धूल मिट्टी आ गई थी और छोटे छोटे डिब्बे भी बहुत सारे रखे हैं। अपनी वीडियो बना रही, इसलिए वो कैमरे को टच कर ले रही है, इसी वजह से कैमरे में हाथ आ जा रहा है। मैनेज कर लेना। उसको बहुत डांटते हैं, पर बच्चा है अभी, वो भी क्या करें, उसको भी इतना पता नहीं। ये देखिए अकेले मुझे चढ़ भी नहीं पा रहे हैं। सिंक के पास से चढ़ रहे थे, जहाँ पे बर्तन मांजते हैं उसी जगह चढ़ के ये अलमारी साफ़ कर रहे थे और पेपर सही कर रहे थे चढ़ के। दूसरा कोई था भी नहीं हेल्प करने वाला। बिटिया हमारी है, वो भी अभी 7 साल की है। 7 साल का बच्चा कितना काम करवा लेगा। थोड़ा बच्चा 10 साल के आसपास होती तो थोड़ा सा हेल्प करा लेती, लेकिन जो भी बन पड़ता है वो करवाती है, लेकिन कम लेते हैं, उतना काम नहीं लेते हम उससे। और अकेले ही थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जुखाम और टॉन्सिल हो गए हैं मेरे, वो भी चल रहा है। और काम भी कर रहे हैं जो कर पा रहे हैं, बच्चों को डांटते जा रहे हैं। और इधर उधर से डिब्बे तो हम अक्सर धुल लिया करते हैं, इकट्ठे नहीं धुलते हैं, एक एक दो दो चार चार। जब डिब्बा खाली हुआ, दाल खाली हुई, तो हम उस डिब्बे को धुल के साफ़ करके सुखवा के तभी भर के रखते हैं, एकदम से नहीं रख देते हैं। तो डिब्बों का इतना झंझट नहीं था, बस अलमारियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। ये दूसरी साइड की भी हो गई थी। सिंक के पास थोड़ा सा मिट्टी ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे अंकल ने कहा थोड़ी सी सीमेंट लगवा के चिकना करवा के सामने का मार देता हूँ वाइट कलर से। तो वही लेबर आया था, उन्होंने वाइट कलर से थोड़ी सी पुताई सामने की कर दी। वैसे तो पिंक कलर आप लोग देख ही रहे हैं, पिंक कलर का है मेरा किचन। तो अब मैं इधर पेपर रख चुकी थी, तो इधर मैं डिब्बे सेट कर रही थी, देख रही थी कौन सा डिब्बा कहाँ पे रखा जाएगा, और डिब्बों को मैं रख रही थी। ये मेरी सैटरडे की वीडियो है। आज संडे को मैं एडिट कर रही हूँ। संडे को तो बहुत ज़्यादा काम हो गया, इतना ज़्यादा साफ़ सफाई हो गई कि मेरी आज तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। और सैटरडे को भी मैं लगी रही देर तक करने की वजह से तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। फिर भी संडे का वीडियो तो मैंने नहीं बनाया कुछ भी। देखते हैं क्या डालेंगे, मंडे में बना के एडिट करके। ये सैटरडे का है तो इसी को एडिट करके मैं डाल रही हूँ। और देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे साफ़ सफाई होती है ना और दोबारा से सेटिंग करो ना, तो जैसे कुछ चीज़ें हमारी नहीं आती हैं पहले से सेट होके, तो दोबारा जब हम सेटिंग नहीं करते हैं तो फिर सब चीज़ आ जाती है, आराम से आ जाती है। और जो धूल मिट्टी डिब्बों पे नहीं पड़ गई होती, उसको भी हम पोंछ के कॉटन से बढ़िया साफ़ करके फिर रखे दे रहे हैं। और सामान भी थोड़ा सा ज़्यादा आ जा रहा है। ऐसे उठाना रखना रोज़ रोज़ की झंझट रहती, उसमें इधर उधर डिब्बे हो जाते हैं। इस वजह से जैसे लगेगा ना जगह कम पड़ गई, और जब सेट करते हैं जिस समय, उस समय जगह ज़्यादा निकल आती है। तो डिब्बे जितने थे हम यहाँ पे ये देखिए सेट कर रहे थे, जिन पे धूल मिट्टी थी उसको हम कपड़े से साफ़ करके फिर रख रहे थे। और अब हमने मोबाइल को रख दिया था, उन्हीं डिस्टर्ब हो रही थी, कह रही थी मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तब तक लाओ, मैं स्टैंड एक रखा हुआ था तो उसी स्टैंड में मैंने मोबाइल को टिका दिया था, और इधर मैं किचन की सेटिंग करने लग गई थी। देख रही कौन सा डिब्बा की मतलब अक्सर ज़रूरत पड़ती, बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ती तो उन डिब्बों को आगे रख लिया था, जो कभी कभार डिब्बे की ज़रूरत लगती उसको पीछे रख दिया था।
सफाई तो मुझे करनी ही थी, सफाई अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो अभी मैंने किचन की ये बीच वाली अलमारी है जो मैं साफ़ कर रही हूँ, और डिब्बों को की धूल मिट्टी हटाकर इनको भी देख रही हूँ, इनको भी मैं सेट करके रख रही हूँ। जो डिब्बे खाली होंगे अब दूसरी साइड हम उधर सेटिंग करके एक इधर इस पार्ट में आ गए हैं, यहाँ पे देखेंगे जो भी सामान ज़्यादा होगा एक्स्ट्रा होगा उसको हटा देंगे। खाली डिब्बे भी पीछे रखे हुए थे। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डिब्बे कुछ सामान रख देते हैं और भूल जाते हैं रख के, और जब साफ़ सफाई करते हैं तो उसी टाइम मिलती है, अरे ये चीज़ तो घर में रखी थी, हमको पता ही नहीं था, हमने दूसरी मंगवा ली, ये हो जाता है। तो इसलिए हमको अक्सर हमें लगता है महीने में एक आध बार सारे डिब्बे चेक कर लेने चाहिए, अलमारी चेक कर लेनी चाहिए, कोई चीज़ एक्स्ट्रा रखी तो नहीं है। और इसी चक्कर में ख़राब भी हो जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं ख़राब होती, हमेशा रखी रहती हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें हटा हटा के रख रहे थे। कुछ चीज़ें नई भी मिल रही थी तो लग रहा था अरे ये चीज़ थी घर में और मुझे पता भी नहीं था। तो यही सब चीज़ें हो जाती हैं। और जुकाम मुझे बहुत तेज़ हो रहा है आज। अभी तो दिन में तो ठीक था, तबीयत ठीक थी, उतनी भी ठीक नहीं थी, बस काम चल रहा था। लेकिन अब रात का समय है, एडिट भी कर रही हूँ और लेटने जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे नाक में पेन हो रहा है। इधर ये देखिए धूल मिट्टी बहुत जम गई है, तो मैं झाड़ू से साफ़ कर रही थी और अपनी बड़ी बेटी से थोड़ा सा हेल्प मांग रही थी कि बेटिया ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो। तो वो मुझे दे भी रही थी, ऐसा नहीं है कि मना कर दी। मैंने उससे कहा मम्मी अकेले मम्मी क्या क्या कर लेगी बाबू, थोड़ा सा हेल्प करवा दो मम्मी की। और इतनी धूल मिट्टी मुंह पे आई मेरे कि मुझे खांसी आने लगी, जैसे लगा ना अंदर डस्ट चली जाती है। हम नीचे थे, अब अलमारी ऊपर थी, जैसे कुछ खड़े होने के लिए ऊंचा होता तो धूल मिट्टी नीचे आती, ऊंचे हम खड़े रहते तो उतना नहीं, लेकिन जैसे अलमारी ऊपर है और हम नीचे खड़े हैं तो फिर धूल मिट्टी मुंह के अंदर चली जाती। यहाँ पे पेपर देखिए हमने सही से डाल दिए हैं, और कुछ पेपर अभी सेट नहीं हुआ था तो उसको सेट किया। अब सामान रखना हम स्टार्ट कर दिए हैं। और वीडियो को हम कट कट करके बनाए हैं, पूरा हमने डिटेल से नहीं बनाया। पूरा बनाएंगे, पूरा डाल देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यही हमारा 47 मिनट का था, उसको मैंने कट कट करके 23 मिनट का कर दिया है, ताकि आप लोग देख देख के बोर ना हो। और इस देखिए ऐसे ही साफ़ सफाई में हम लगे रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, और कुछ ना कुछ करते भी रहना चाहिए। और साफ़ सफाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। एक स्त्री होती है जो घर को संभालती है और उसके ही सहारे पूरा घर होता है, तो वो तो चाहे परपंच में लग जाए, अगल बगल एक आधे लोगों को ढूंढ ले उसमें बैठ जाए, या तो घर का काम संभाले। घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर करने लगे तो पूरा दिन काम नहीं ख़त्म होंगे, अगर नहीं करेंगे बैठे रहेंगे तो पूरे दिन काम रहेगा घर में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम करना चाहती हैं या गप्पे बैठ के मारना चाहती हैं। इधर हमारा कैमरा ये देखिए फ्रिज के ऊपर हमने रखा है इधर, और इधर रखने के बाद अब फाइनली ऊपर की अलमारियाँ साफ़ हो चुकी हैं और नीचे वाली हमने थोड़ी सी साफ़ की, पूरी नहीं साफ़ की। ये देखिए इतना धूल मिट्टी गिरा है नीचे, तो अब इधर हम नीचे की थोड़ी सी साफ़ सफाई। बॉटल ये देखिए कुछ डिब्बे ऊपर रखे हुए थे, इन डिब्बों को भी हम चाह रहे थे कि हटा दें, रखे रखे क्या होंगे। तो फिर अवनी को मैंने दिया। और इधर ये देखिए हमारी बेटियाँ चाकू लेके भाग रही, कि कुछ लेके भाग रही। इसको भी कुछ करने के लिए चाहिए, शांति से तो कभी बैठती नहीं। कमरे में गई थी, पूरा कपड़ा फैला के आई थी, अब आई है किचन में हमारा काम बढ़ाने, काम कुछ एक्स्ट्रा बनाएगी। तो अब इस जगह भी हमको थोड़ा सा गंदा लग रहा था, पेपर बहुत ख़राब लग रहा था इसी समय इसको भी चेंज कर दूँ, नहीं तो पड़ा रहेगा तो फिर पड़ा ही रहेगा। और इधर ये गुड़ का डिब्बा लेके आई, बोली हमको गुड़ खिला दो, तो उसको खिलाया, थोड़ा सा मैंने भी खा लिया। और खाने के बाद मुंह भी सूख चुका था, हमारा गला बिल्कुल सूख रहा था, लिप्स भी सूख रहे थे। तो मैंने अवनी से कहा अवनी बेटिया मुझे पानी दे दो एक गिलास। तो वो उधर पानी लेने गई थी, मैं इस इधर डिब्बे हटा रही हूँ। पानी लेके आती है तो मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ, तभी काम करूँगी, सही रहेगा, नहीं तो गला सूख जाता है फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए इतनी धूल मिट्टी
रोज़ साफ़ सफाई करो फिर भी इतनी धूल मिट्टी निकलती कि हम आप लोगों को क्या बताएं। इधर अवनी लेके पानी आ गई है मेरे लिए, तो चलिए मैं पहले पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ, क्योंकि काम अभी काफ़ी टाइम के लिए मेरे पास है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काम बहुत ज़्यादा है। तो अलमारी की साफ़ सफाई करना, फिर उसके बाद पेपर की कटिंग करना। पेपर को काटने के बाद मैंने वो तो डिज़ाइन नहीं बनाई है, प्लेन पेपर मैं कटिंग करके ही नीचे डाल दे रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से मैं पेपर ले रही हूँ, और जॉइंट रहता है पेपर, अगर उसको फाड़ती हूँ तो वो इधर उधर से फट जाता है, इसलिए मैं उसको इधर उधर से नहीं फाड़ती हूँ, पहले ऐसे बराबर कर लेती हूँ और एक हाथ की सहायता से थोड़ा सा दबा के पुश कर देती हूँ, फिर चाकू से। किचन में कर रही थी तो किचन में चाकू भी सामने थी, मैंने चाकू को उठाया और इस तरह से ये देखिए कटिंग कर लिया। पेपर को कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे पेपर को डाल दिया अलमारी में, ये देखिए। तो अब इस पेपर पे हम सारा सामान जितना उठाए थे, अब इसी सामान को अच्छे से सेट कर देंगे, ताकि जो सामान नहीं आ रहा था वो भी अब अच्छे से आ जाएगा, और धूल मिट्टी जो लगी थी वो भी हट जाएगी। नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी इतनी आती है। पूरा मतलब घर भी बंद है, लेकिन धूल मिट्टी की कोई कमी नहीं रहती। ये नहीं कि थोड़ा कम आए, ऐसा कुछ नहीं है, धूल मिट्टी भरपूर आती है। तो इसलिए डिब्बे वगैरह बहुत जल्दी गंदे हो जाते, कोई भी अलमारी वगैरह है सब बहुत जल्दी। और मकड़ी के जाले तो पूछिए मत, मकड़ी के जालों का तो भंडार है यहाँ पे, जैसे बिजनेस खोला हो। पूरे घर में इतना मकड़ी के जाले लगते हैं कि पूछो मत। अक्सर साफ़ करेंगे, 2 दिन होगा आपको साफ़ किए हुए, जैसे आज साफ़ किया तो 2 दिन बाद फिर मकड़ी का जाला लग गया। तो इधर ये देखिए हमने अलमारी को सेट कर दिया था, जितना सामान था पूछ के आराम से रख दिया। और रखने के बाद इधर की सिंक की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इधर अंकल सीमेंट मोरंग काफ़ी गड्ढा हो चुका था, तो उसको हटा के लगा के गए हैं। वाइट कलर पोते कुछ हमने पोता है। तो इधर के हम सफाई कर रहे थे सिंक की, जो गंदगी पड़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, उसमें कचरा गिर गया था, मिट्टी गिर गई थी, उसको हटाया। और यहाँ पे हम बर्तन मांज के रखते हैं, जहाँ पे हाथ से हम साफ़ कर रहे हैं पानी डाल के। बर्तन जो मांजते जाते हैं इसी जगह साइड में रखते जा रहे हैं। तो जो इन्होंने पेंट किया है ना वो गिर गया है इसमें, और छूट नहीं रहा, आसानी से नहीं, ब्रश से या किसी चीज़ से रगड़ो तो साफ़ हो रहा है, डायरेक्टली नहीं साफ़ हो रहा है कि आपने हाथ लगाया और साफ़ हो गया। तो उधर सिंक का पानी भी निकालना था, क्योंकि मिट्टी गिर गई थी, तो इस वजह से पानी नहीं सही से निकल रहा था, तो उसको भी मैंने साफ़ किया और उधर पानी उसका निकल चुका है। तो अब हम आ गए नीचे, झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद सारा सामान हम एक पॉलीथीन के अंदर, जितना पेपर निकला है ये देखिए, वो सारा पेपर हम एक बड़ी पॉलीथीन में डाल के रख देंगे, ताकि इसकी या तो जला देंगे या तो कूड़े वाला आएगा हम उसको दे देंगे। तो ये देखिए जितना कूड़ा इकट्ठा किया है। अवनी से पन्नी मांग रहे हैं, वो सुन नहीं पा रही क्या मांग रही मम्मी। तो इधर ही अवनी हमको पन्नी ला के दे दी है। अब सारे पेपर मैं उसी में पन्नी में डाल के रख दूँगी, और रखने के बाद कूड़ा वाला आएगा उसको दूँगी या बाहर जला दूँगी। तभी ठंडा आ रही, ठंड में भी बहुत कागज़ की पेपर की तरह ज़रूरत पड़ती है। फिर हम लोग ढूंढते तो घर में कुछ नहीं रह जाता जलाने के लिए। और लेकिन दीपावली है तो लगता है घर में कुछ हो भी ना, कचरा ज़रा सा भी ना हो, ये भी मन करता है। अब दुविधा में पड़ जाते हैं कि सामान को रखें या हटाएं। वैसे तो यूज़फुल है, ऐसा तो है नहीं कि यूज़ नहीं होना है। तो हमने झाड़ू वाड़ू लगा लिया था, तब सोचे जल्दी जल्दी से हम धुलाई कर लेते हैं यहाँ की, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। अगर पोछा लगाते तो उतना साफ़ ना होता, और पानी डाल के थोड़ा अच्छे से धुलाई कर देंगे तो मिट्टी जो होती ना अच्छे से निकल जाती है, और पोछे में उतना मज़ा नहीं आता है जितना कि झाड़ू में। ये देखिए वाइट वाइट कलर का आप लोग नीचे फर्श पे देख रहे हैं, जो वाइट कलर का सिंक के पास थोड़ी छत टूटी हुई थी, उसी में पुताई हुई है, वही ज़मीन पे फर्श पे गिर पड़ा है। ये देखिए बिंदियाँ आप लोगों को शायद दिख रही हूँ, तो पड़ी हुई है, तो करेंगे क्या, सोच रहे फेंक दें। ये देखिए यहाँ देखिए इतनी सारी हैं,
तो नाखून से हटा रहे हैं अपने अंगुली से तो बड़ी जल्दी हट रहे हैं। ब्रश होता कपड़ा धुलने वाला तो उससे बहुत जल्दी हट जाते हैं। अंदर रखा हुआ था, अब हम थक चुके थे तो अब लेके नहीं आए हम कि हम कपड़े को उसको ब्रश को लेके आए। और इधर हम जल्दी जल्दी धुलने में लगे पड़े थे। लग रहा था कितनी जल्दी धुल के। अब तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा, धूल मिट्टी में काम करो तो कपड़े भी बहुत गंदे हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। तो यहाँ पे कपड़े भी गंदे हो चुके थे और गीले भी, सारी साफ़ सफाई करते हुए गीले भी हो चुके थे। तो अब हम रहते, पति देव रहते, कौन करेगा ये काम, करना तो मुझे ही पड़ेगा। अब अकेले करें या दुकेले वाला कहाँ ढूंढें, तो अकेले ही कर लेते। अपने घर है, अपने घर की गृहस्थी है, अपने घर का काम है, हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। किसी के सहारे भी तो नहीं छोड़ सकते। क्या हम किसी के घर को चला सकते हैं जो हमारा घर कोई चला लेगा, मैनेज कर लेगा? नहीं ना। तो फिर यही है। ये देखिए इधर हम धोए डाल रहे हैं जल्दी जल्दी छत। तो हमने एक बार धुल चुके, हमने एक बार धुल लिया, दोबारा ये धुल रहे हैं हम, क्योंकि अभी भी हमको कुछ गंदी लग रही थी तो हमने सोचा अभी दोबारा धुल लेते हैं इसको। तो जो मिट्टी और खिसका होगा चला जाएगा। पैरों से चिपक रहा था, जब चलने के बाद लग रहा था कि पैर में कुछ कड़ लग रहे हैं। तो मैंने कहा लाओ धुलाई कर ही देती हूँ। धुलाई वहाँ की बाहर की कंप्लीट हो गई थी। फिर हम आ चुके थे बाथरूम में। अब बाथरूम में आए हैं तो थोड़ा सा नहाएंगे, क्योंकि कपड़े में बहुत मिट्टी, बहुत डस्ट है, इसलिए बिना डस्ट वाला कपड़ा नहीं पहन सकते। और ये देखिए हमारा किचन ये बाथरूम के बगल में है, तो पाइप अंकल डाल रखे हैं। अंधेरा लग रहा है, बैक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बैक करने के बाद इस तरह का है। ये देखिए कितना ज़्यादा इसमें ये देखिए लगा है, काई लगी। इतना साफ़ करते हैं फिर भी ये साफ़ नहीं होती है, लगी रहती है। और उधर हमने उसको रगड़ने के बाद झाड़ू से मार दिया था। डेली हम साफ़ करते हैं सुबह सुबह, फिर भी इतना बवाल मेरे लिए रहता ही रहता है। तो शायद किचन की पाइप ना हो तो इतनी गंदगी नहीं जमेगी। और 2-4 डिब्बे निकाल के लाए हैं, अंदर थे इनमें मिट्टी थी, तो मैंने सोचा है डिब्बे भी निकाल के बाहर सुखवा के रख लेती हूँ, कुछ काम में आ जाएंगे, कुछ भी रख सकते हैं इसमें। तो सारे डिब्बों को मैं पहले साबुन लगाई, साबुन लगाने के बाद ब्रश से मैं रगड़ रही थी, अंदर हाथ डाल के बाहर हाथ डाल के, सब अंदर से बाहर तक रगड़ रही थी। तो आप लोग अपने घर पे क्या कर रहे हैं ज़रूर बताएं कमेंट करके। इस समय दीपावली की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, ज़ोरों शोरों से चल रही है कि आराम से? तो यहाँ पे देखिए सारे डिब्बे, हमने कैमरे को ऑफ कर दिया था, सारे डिब्बे हमने धुल लिए हैं रगड़ रगड़ के। धुलने के बाद अब ये देखिए इधर पानी से साफ़ करे ले रहे हैं जो भी हमने डिब्बे धुले हैं। ज़्यादा नहीं थे खास, बताया ना हमने शुरू में ही बताया कि अक्सर हम धुल देते, डिब्बे पड़े नहीं रहते मेरे, दाल चावल किसी चीज़ का भी हो तो हम अक्सर 2-4 धुलाई करते। तो घर में सारे डिब्बे आप लोग किचन में देखे ही है, मेरे किचन में सब चमक रहे थे डिब्बे। मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रखती हूँ, कोई चीज़ वैसी हो रख जाए वो बात अलग की, बाकी मैं डिब्बे को घर में नहीं रखती हूँ। तो इधर ये देखिए डिब्बों को हमने ये देखिए धुल के साफ़ कर लिए हैं, सारे डिब्बे धुल लिए और एक बड़ी बाल्टी में डाल दिए हैं। 5 बज रहे हैं शाम के, और इधर शाम बहुत हो चुकी थी। तो हमने बाथरूम में हम नहाए, नहाने के बाद कपड़े चेंज किए और कपड़े बदल के आए हैं। और बाल खोल के हमने सोचा बालों को झाड़ के बांध लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे, फिर बंधेंगे भी नहीं और दर्द भी बहुत होगा। हाथ धुलो जाके, पहले जाओ हाथ धुलो। पोछो, कपड़े में पोछो पहले। ठीक।
बालों को मैंने झाड़ लिया था, आप चोटी बना रही थी। रोज तो वैसे ही जूड़ा बनाती हूँ। ये देखो मेरे पास लॉलीपॉप है, कितनी स्वादिष्ट है ना, मीठी 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 मीठी। तो मैं नहा धो के ये देखिए कपड़े भी चेंज कर लिए, बाल वाल बांध लिए, भूत बन के सारा काम कर रही थी। और थोड़ा सा पाउडर वाउडर भी लगा लिया। लगाने के बाद फिर यहाँ आप देखिए अभी तो काम बाकी पड़ा है। थोड़े से बर्तन सिंक में पड़े हैं, वो भी रखने पड़ेंगे। और इधर ये कपड़े पति देव के निकाले थे धुलने के लिए, लेकिन थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी नहीं धुलेंगे। और इधर मेरा करवा भी रखा हुआ है, तो उसको भी करना पड़ेगा पैक करके पॉलीथीन में। उसको भी साल भर के लिए अंदर रख देती हूँ। वहीं ताड़ पे जहाँ पे सफाई कर रहे थे वहीं पे रख देंगे। और यहाँ पे ये देखिए कपड़े इधर भी टंगे हुए हैं, इनको भी रखना। थोड़ी देर के लिए बैठूंगी क्योंकि पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा है। लगे पड़े थे, कुछ तो वीडियो बंद कर कर के काम किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बाहर गंदा था, छत खुली थी तो वहाँ भी थोड़ा सा झाड़ू लगा के कूड़ा उड़ा उठाया। अब नहीं, क्यों परेशान कर रही हो भाई? अच्छा धीरे आ जा, आ गोदी में ले ले, आ जाओ, आ भाग के। और आन्या भी कमरे में बहुत फैलाई थी, वो भी पड़ा हुआ था तो उसको भी समेट के रखे हैं। अब ये देखिए रो रही थी। एक बार तो बोली मम्मी लेके लेट जाओ, और तो बिल्कुल भी ऐसे रहता है, लेट जाते हैं लेके तो सो जाती है। अभी ये भी छोटी है, बस गंदी बात। अब ऐसे सो जाती है। चुप हो जाओ। लेके लेट जाते हैं तो सो जाती है। आज लेके लेटी नहीं तो सोई भी नहीं। तो आगे की वीडियो देखते हैं, बनाते हैं तो बनाते हैं, नहीं तो फिर यहीं से अपनी वीडियो को विराम देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि कितना भी काम पूरा दिन काम रहता है स्त्रियों के लिए, अगर करने लगे तो, और ना करें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी पति काम अपना करके आते हैं तो स्त्रियों से यही एक ताना मार देते हैं कि क्या कर रही थी, पूरा दिन घर में बैठे बैठे क्या कर रही थी। तो ये ताना ज़रूर मिलता है सुनने को, और कुछ मिले चाहे ना मिले। तो क्या कहें, अभी लोगों की तो आदत होती है, सबके घर के सबके पतियों की यही आदत होती होगी। हमारे यहाँ तो इनकी आदत यही है। लेकिन मन थोड़ा शांत हो जाता है। पूरा दिन काम करो, उसके बाद अगर पति ये कह दे कि पूरा दिन क्या कर रही थी, तो अजीब लगता है। आज वीडियो भी ज़्यादा नहीं डाले, काम में लगे हुए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।